अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद असलम। आज मैं फ्लड्स के हवाले से आपके लिए नई अपडेट लेके आया हूँ। माजी करीब में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, जिसमें पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा और 3 करोड़ 30 लाख आबादी जो है वो मुतासर हुई, जिसमें उनके मकानात भी गिर गए, गाँव के गाँव तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गईं और बहुत ही अरबों का नुकसान हुआ। अब देखना ये है कि हम 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, हम ये तो कहते आ रहे हैं कि हमें फ्लड्स को कंट्रोल करना चाहिए, डैम बनाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत पॉलिसी बन रही है, लेकिन इस हवाले से इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो बीइंग मैं एग्रोनॉमिस्ट, इस पे कुछ जो हैं वो तजवीज़ जो हैं वो पेश करूँगा, ताकि हमारी जो काश्तकार कम्युनिटी है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो वो लोग जो फ्लड से मुतासिर होते हैं, उनके लिए कारगर साबित हो सके। लेकिन इसमें ये बात बताता जाऊं कि ये तजावीज़ जो हैं ये वो होंगी जिस पे अगर गवर्नमेंट अमल करे तो तब जो है इस फार्मिंग कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में कितने दरिया बहते हैं, कहां कहां से निकलते हैं, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये दरिया बहते किधर से हैं, आते किधर से हैं, जाते किधर को हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दरिया सिंध की। मसरूर लेक, तिब्बत, चाइना, वहाँ से निकलता हुआ मकबूजा कश्मीर में दाखिल होता है और फिर जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके पास से होता हुआ, केटू के जनूबी साइड से होता हुआ, सकरदू के पास से गुजरता हुआ, गिलगित से पहले जो है ये इसकी डायरेक्शन थी मगरब की तरफ जा रहा था। फिर जो है ये दरिया जनूब की तरफ अपना रुख बदल लेता है और जहाँ पे गिलगित रिवर जो है वो इस दरिया में शामिल होता है। गिलगित रिवर के दरिया सिंध में दाखिल होने के बाद ये अपनी सिमत जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जनूब की तरफ अख्तियार करता है। फिर ये चलते चलते जो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मूव करता हुआ आगे जो है वो हमारा जो एबटाबाद उसके मगरब से, हरीपुर के मगरब से मूव करता हुआ तरबेला डैम जो है वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद डैम से गुजर के आगे गाजीपुर जो बैराज है जहाँ से बिजली बनाई जाती है, वहाँ से गुजरते हुए आगे को जब मूव करता है अटक डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें दरिया काबुल दाखिल होता है। मैं आपको बता दूं दरिया काबुल जो है वो कहाँ से निकलता है। दरिया काबुल जो है ये दो शाखों पर मुश्तमिल है। एक इसकी शाख जो काबुल है वो शहर काबुल जो अफ़गानिस्तान से में है वहाँ से आती है, जबकि दूसरी शाख जो है वो चित्राल जो डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से होती हुई ये अफ़गानिस्तान में दाखिल होती है। वहाँ से असदाबाद से होती हुई नंगरहार जो उनका सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ से ये दोनों शाखें कटी होती हैं और दरियाए काबुल जो है वो पाकिस्तान में वारसक के मकाम पे, फिर चार सद्दा, फिर नौशहरा, फिर अटक में जो है ये दरियाए सिंध में आके गिर जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये कालाबाग, जिनाह बैराज, उसके बाद तौसा बैराज और गद्दू बैराज, सखर बैराज, कोटरी बैराज, देन अरेबियन सी में गिरता है। अगर हम बाकी इसके दरिया सिंध के मुआवनीन दरियाओं की बात करें तो सबसे पहले जो दरिया सिंध के मशरकी साइड पर दरिया आता है वो दरियाए झेलम है। दरियाए झेलम जो है वो श्रीनगर के पास पहाड़ियों से निकलता है और जो श्रीनगर शहर है उसके पास से गुजरता हुआ मगरब की तरफ जो है मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है दरिया झेलम। वहाँ से नीलम जो रिवर है वो भी इसी में गिरता है और वहीं पे नीलम झेलम प्रोजेक्ट है जहाँ से बिजली बनाई जाती है। वहाँ से ये मगरबी सॉरी वहाँ से ये जनूबी साइड को मूव करता हुआ जहाँ पे दरियाए कुन्हार भी इसी दरिया में दरिया झेलम में गिरता है। ये बातें नोट कर ले, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा छोटा दरिया किस बड़े दरिया में गिरता है। वहाँ से ये मूव करता है जनूब की तरफ। मूव करते करते जो है ये जो कश्मीर है वहाँ पे जो कोटली डिस्ट्रिक्ट है इनका, वहाँ पे मंगला डैम है, वहाँ पे मंगला डैम के मकाम से गुजरता हुआ जो झेलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे नहरें भी निकाली गई हैं, उसमें अपर झेलम है। फिर ये मूव करता हुआ आगे जाता है, वहाँ से लोअर झेलम कैनाल निकाली गई है और रसूल कादराबाद लिंक कैनाल निकाली गई है। आगे ये मूव करता करता त्रिमो के मकाम पे दरिया चनाब में गिरता है। आगे हम बात करते हैं दरिया चनाब की। दरिया चनाब जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से निकलता है, मगरब की तरफ मूव करता है। मगरब की तरफ मूव करते करते ये जम्मू का जो इलाका है उससे पहाड़ी इलाका जो है वहाँ से ये डायरेक्शन चेंज करता है जनूब की। वहाँ से दरिया तवी भी इसमें गिरता है और ये जो सियालकोट का इलाका है वहाँ पे पहुँचता है। मराला बैराज है, वहाँ से आगे मूव करता करता खानकी बैराज है
और मूव करते करते आगे जो है कादराबाद बल्लो की कैनाल जो है वहाँ से निकाली गई है, और इसी तरह से झंग के मकाम पे जहाँ पे झेलम दरिया जो था इसमें गिर रहा था वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे त्रिमु सदनाई जो लिंक कैनाल और एक साथ जो है वो लिंक कैनाल भी है, और जो वो बतौर इरिगेशन कैनाल है वो भी काम करती है। इसी तरह ये दरिया आगे मूव करता करता मिठन कोट के इलाका में ये दरिया सिंध में जाके गिर जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो दरिया रावी आता है। दरिया रावी बहुत छोटा दरिया, इसका कैचमेंट एरिया छोटा, इसमें फ्लड आने के खदशात बहुत कम, और ये जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे से ये निकलता है, इसका कैचमेंट एरिया बहुत छोटा है। और यहाँ पे मेरी ये एडवाइस होगी कि दरिया रावी के बारे में खासकर इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई सीवियर फ्लड आ सकता है। फिर भी अगर कोई सीवियर बारिश होंगे, चूँकि इसका जो राइपेरियन एरिया है ना दरिया रावी का, यानी कि दरिया रावी के जो पानी बहने का एरिया है वो बहुत छोटा सा है, वो एक जस्ट एक नहर की तरह का है, इसलिए इसमें फ्लड आ भी सकता है, लेकिन उतने इसमें खदशात नहीं है जितने सिंध में हैं, जितने चिनाब में हैं। आगे हम बात करते हैं दरियाए ब्यास की। मैं आपको एक बात बता दूं, दरियाए ब्यास जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे दरियाए रावी का जो कैचमेंट एरिया बहुत छोटा है, इसी तरह दरियाए ब्यास का कैचमेंट एरिया भी बहुत छोटा है। पहले वक्तों में जब पाकिस्तान बनने से पहले दरियाए ब्यास जो है ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलता था, देन जो अमृतसर है वहाँ से गुजरता हुआ कसूर में दाखिल होता था, वहाँ से ये उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट, देन साहिवाल पाकपतन के दरमियान से गुजरता हुआ विहाड़ी, देन जो है मुल्तान और लोधरा के दरमियान से गुजरता हुआ दरिया चनाब में गुजरता। अब ऐसा नहीं है। इंडिया जब मुल्क बना तो उन्होंने क्या किया कि दरिया ब्यास को टर्न करके दरिया सतलुज में गिरा दिया। अब हम बात करते हैं दरिया सतलुज की। दरिया सतलुज जो है तिब्बत की पहाड़ियों से निकलता है और हिमालय उत्तराखंड वहाँ से गुजरता है, वहाँ से गुजरता हुआ उसके बाद चंडीगढ़ के मकाम से ये गुजरता है, पंजाब हरियाणा से गुजरता हुआ ये गंडा सिंह जो बैराज है पाकिस्तान का वहाँ पे पहुँचता है। और वहाँ से ये मैं यहाँ पे बात बता दूँ कि वो जगह जहाँ पे ब्यास और सतलुज आपस में मिलते हैं वहाँ पे ग्रेटर कैनाल एक निकाली गई है जो इंडिया के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है, ग्रेटर इंदिरा गांधी कैनाल। तो लिहाजा सतलुज और ब्यास में पानी छोड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी होता है। लिहाजा सतलुज में भी और ब्यास तो ऑलरेडी इंडिया के पास है, इसमें फ्लड आने के कोई चांसेस ही नहीं। तो सतलुज की अगर हम मज़ीद बात करें तो गंडा सिंह से ये बॉर्डर पे मूव करता हुआ जो है वो सुलेमान की बैराज, आगे मूव करें तो भावल नगर के मगरब में इस्लाम बैराज, फिर मूव करता करता आगे मिठन कोट बैराज जो है वो वहाँ पर पहुँचता है, जिसे पंद्रत बैराज भी कहा जाता है। तो वहाँ से ये दरियाए यानी कि चिनाब में गिरता है, और चिनाब जो आगे है वो दरियाए सिंध में जाके गिर जाता है। ये तो थी दरियाओं की लोकेशन, कौन सा दरिया कहाँ पे गुजरता है। अब आइए देखते हैं कि इन फ्लड्स का हल क्या है। हर साल तो नहीं, लेकिन कम से कम 10 साल के बाद जो है वो फ्लड आते हैं, अपनी जो गुजरगाह है वहाँ से पानी बाहर निकलता है, जो इलाके में फसलें गांव घर लोगों के होते हैं तबाह बर्बाद करता हुआ जो है वो अरेबियन सी में गिर जाता है, और हम बाद में कहानियाँ बनाते रह जाते हैं। तो मेरे पास कुछ तजावीज़ हैं, मैं पेश करूँगा, तो उम्मीद है ये अगर इम्प्लाई की जाए तो किसी हद तक जो है हम फ्लड से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कैचमेंट एरिया मैनेजमेंट। कैचमेंट एरिया में घास लगाएं, वहाँ पे आप जानवर रख सकते हैं, चरागाह बना सकते हैं, दरख्त लगाएं, उन दरख्तों को जो है वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर अब्जॉर्ब करने के लिए घास जो है वो ज़बरदस्त टूल है, इसमें मेरी रिसर्च भी है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त, फ्लड भी पानी भी अब्जॉर्ब कर लिया, जानवरों के लिए घास भी होगी, दरख्त लग गए, हमारे लिए पैसे का जरिया भी हो गए, और फ्लड भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अगर कैचमेंट एरिया वो होता है जहाँ पे बारिश होती है और दरिया को अंदर जो है वो पानी आता है, अगर वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, दरख्त जो है पानी के लिए रुकावट होंगे, तो पानी इतनी तेज़ी से मूव नहीं करेगा जितनी तेज़ी से हमने दरिया सवात में देखा कि आनन फानन आया
इमारतें तबाह करता हुआ आगे चला गया। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो चेक डैम्स या मिनी डैम्स है। देखिए, जो दरिया सवात है, मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। इसी तरह बाकी जो छोटे दरिया हैं उनको भी इसी एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ पे अगर वक्फे वक्फे से चेक डैम्स या छोटे डैम मिनी डैम्स बनाए जाएं तो देखें, बारिश हुई कैचमेंट एरिया में, पानी भागा, उस चेक डैम ने रोक लिया। हो सकता है वो 100% पानी को ना रोके, लेकिन वो किसी हद तक 50%, 40%, 30% पानी को रोक ले, बाकी पानी को आगे मूव करने दे। एक और आगे चेक डैम है, वो उस पानी को रोक लेगा। उससे आगे एक और चेक डैम। देखिए, ये बहुत हंड्रेड्स जो किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस पहाड़ों के अंदर तय करता है पानी। अगर वक्फे वक्फे से चेक डैम्स मिनी डैम्स बनाए जाएंगे तो वो पानी को रोक लेगा। तो फिर कलाम में इमारतें भी नहीं गिरेंगी, फिर जो है मदीन में इमारतें भी नहीं गिरेंगी, फिर सवात में पुल भी नहीं गिरेंगे, फिर जो है इस तरह के जो नुकसान आते हैं वो नहीं होंगे, वो कम होंगे। इसी तरह हम बाकी रिवर जो हैं उनकी, दरिया कुनहार उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, चित्राल रिवर है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, गोमल रिवर जो बलूचिस्तान से आता हुआ गोमल के मकाम पे टांग के और दरिया इस्माइल खां से वो गिरता है, दरिया सिंध मुक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह छोटे छोटे और दरिया हैं जो कोहलू से होता हुआ दरिया, हरनाई से होता हुआ दरिया सिबी के मकाम से गुजरता है। इसी तरह जो कच्छी डिस्ट्रिक्ट है, बोलान से होता हुआ दरिया, उसकी एग्जांपल ली जा सकती है। इसी तरह और छोटे छोटे दरिया पे ये सारे चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं। ये चेक डैम्स अगर पानी की स्पीड को कम करेंगे तो देखें कि कितना हमें फ़ायदा होगा। एक बात ये। दूसरी बात है रिवर मैनेजमेंट। अगर आप रिवर को मैनेज करेंगे तो पानी आपका नुकसान नहीं करेगा। अगर आप दरिया के अंदर इमारतें बनाएंगे, दरिया के अंदर जो है वो मिट्टी जमा करेंगे, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जब फ्लड ने आना है तो बारिश ने के पानी ने अपना रास्ता बनाना है, उसके आगे जो आएगा वो बहा ले जाएगा। फिर वो ये नहीं देखेगा ये किसका होटल है, किसकी ये जगह है, फिर वो बहाएगा और नुकसान होगा। ये तो है रिवर मैनेजमेंट। इसमें स्मॉल रिवर भी मैनेज होंगे, इसमें लार्ज रिवर भी मैनेज होंगे। मैं बड़े दरिया की बात बता दूँ, दरिया सिंध है। दरिया सिंध को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये जो है वो टर्न लेता हुआ जो है ना वो इधर उधर को जाता है। सॉरी। तो यहाँ पे इस रुकावट आएगी, पानी बाहर निकल जाएगा। तो लिहाजा ये अगर हम रिवर के अंदर से उसे एक प्लेन रास्ता दें तो पानी जो है वो भागता हुआ जाएगा। ये नहीं कि ये बड़े दरिया को मैनेज करने वाली बात। अगर हम जो डेवलप नेशंस हैं, अगर हम जर्मनी की बात करें, अगर हम फ्रांस की बात करें, अगर हम नीदरलैंड की बात करें या बाकी जो कंट्रीज डेवलप नेशंस हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने सब दरियाओं को मैनेज किया हुआ है। तो मैनेज किया हुआ है तो वो अगर फ्लड भी आएगा तो मैं आपको मिनी डैम्स की एग्जांपल दे चुका हूँ, तो वो पानी गुजर जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा एक और काम उन्होंने किया हुआ है, वो मैं बात आपको बता दूँ कि एक दरिया है फॉर एग्जांपल इंडस। इंडस में अगर 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ जाए तो पानी बाहर निकल जाता है, नुकसान करता है। अगर आप एक ऐसे लेवल का कोई रिवर डेवलप कर लें आर्टिफिशियल, जिसमें कोई 2-3 लाख जो है वो क्यूसेक पानी आ जाए, तो वो उसको डाइवर्ट किया जा सकता है और किसी और रास्ते से किसी और रिवर में कराया जा सकता है, तो उससे भी नुकसान कम हो सकता है। इसमें एक एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ कि दरिया सिंध में जनाब बराज के मकाम से चूँकि आगे जो सारा प्लेन एरिया आ जाता है, थल का इलाका है, तो वहाँ से अगर आप थल में से एक कैनाल जो 2-3 लाख क्यूसेक की जो है ना वो डेवलप कर लें, पानी डाइवर्ट कर दें, वो थल में से होता हुआ आगे चिनाब में गिरे या किसी दूसरे रास्ते में आगे उसको हम फर्दर मूव कर सकते हैं, थल उसके चोलिस्तान के एरिया में, उसको थर के एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वो समुद्र में गिर सकता है। ये इस तरह के काम भी हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट बात देखें, जब फ्लड आता है तो मोस्टली जो है वो दरियाओं के जो कुछ फासले पे जहाँ पे जो है आबादी उससे बाहर होती है, वहाँ पे बंद बनाए जाते हैं ताकि पानी जो है वो शहरों को, छोटे गाँवों को, कस्बों को नुकसान ना पहुँचाए। अगर हम वो बंद गेटेड डेवलप कर लें, गेटेड का ये फ़ायदा होगा, अगर आपने पानी का जो प्रेशर है, पानी का जो फ्लो है, वो कम करना है, क्योंकि हो सकता है खदशा कि हमारा वो जो एक बैराज है, हमारा जो हेड वर्क्स है, हमारे जो बंद हैं वो टूट जाएं, तो हम गेटेड अगर बंद बनाएंगे तो एक गेटेड बंद को ओपन किया जा सकता है, वहाँ से पानी का फ्लो करवा के उस प्रेशर को कम किया जा सकता है और उस गेट को दोबारा बंद करके हम जो परमानेंट वो फ्लड की वजह से फ्लो होगा उसको हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हम बम ब्लास्ट करते हैं और पानी जो है वो फ्लो करता है, वो नहीं देखता, वो नहीं रुकता, जब तक कि फ्लड का पानी पीछे से नहीं रुक जाता तो वो तबाही और बर्बादी करता रहता है और ये दास्तानें लिखी जा रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा भी अगर कोई हुए तो मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो तो लेके आऊँगा ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। इसको आप सुने, इसके बाद प्रैक्टिकली इसको नेट पे स्टडी करें, तो मैं उम्मीद वास्क रखता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।